हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है, जिसमें कि आपका क्वाटरनरी अमोनियम, क्या है ये, क्वाटरनरी अमाइन रिएक्ट कर रहा है एक बेस के साथ हीट की प्रेजेंस में एंड एक ए प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है, उसमें आपका अल्काइल हलाइड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ एंड हीट अंडर हीटिंग कंडीशंस एंड फॉर्मिंग बी प्रोडक्ट। सो आपको ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है। सो रिलेशन बताने से पहले आपको ए और बी प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आप उन दोनों को कंपेयर करके रिलेशन बता पाओगे, राइट। So here the key concept is find out the products A and B. Key concept: first, find out the products A and B, then compare to find relation between them. ठीक है। अब फर्स्ट जो रिएक्शन है, चलो फर्स्ट रिएक्शन को ए नाम दे देते हैं। उसमें क्वाटरनरी अमाइन क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो आपके 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, सो इट इज अ क्वाटरनरी अमाइन इज रिएक्टिंग विद अ बेस अंडर द हीट कंडीशन। तो क्या रिएक्शन होगी ये? तो पहले तो रिएक्शन को पहचानो। सो दिस ए रिएक्शन इज व्हाट? इट इज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो ए रिएक्शन इज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान देना, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन नहीं, जिसमें हम अमाइड का यूज करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हम अमाइड का यूज नहीं कर रहे एज अ सबस्ट्रेट, सो इट इज नॉट हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इट इज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। A reaction is Hoffman elimination reaction where a quaternary amine is heated. A quaternary amine is heated to create a tertiary amine and alkene. To create a tertiary amine and एल्कीन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक तो टर्शरी अमाइन बनेगा प्रोडक्ट एंड दूसरा एल्कीन बनेगा। तो एल्कीन ही जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट है, टर्शरी अमाइन तो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। सो रिएक्शन को फिर से लिखते हैं। दिस इज द रिएक्शन। यहाँ पे सी एच ऐसे मेंशन कर देंगे, एन एमी होल थ्राइस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा कार्बन है, बाकी बीटा कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ से जो OH माइनस है अंडर हीटिंग कंडीशन इट विल एक्ट एज अ बेस। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो वो कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, एक तो वो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरा, इट कैन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस पोजीशन। तो दो पोजीशन से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, एक तो ए, दूसरा बी। तो अगर बी से एब्स्ट्रैक्ट करता है तो कैसी एल्कीन बनेगी? और यहाँ पे से आपका जो क्वाटरनरी अमोनियम है वो एज अ लीविंग ग्रुप लीव कर देगा। ये क्या है? लीविंग ग्रुप। ए और बी दोनों ही कंडीशन में सेम लिविंग ग्रुप होंगे। अगर बी से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है OH माइनस प्रोटॉन, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ से ऐसे बॉन्ड शिफ्ट होगा, सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट, ठीक है। प्लस अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है ए पोजीशन से, तो यहाँ से ऐसे बॉन्ड शिफ्ट होगा और लिविंग ग्रुप लीव करेगा एंड दिस विल बी द एल्कीन।
अब जब हॉफमैन रिएक्शन होती है, ये वाली जो एल्कीन है ग्रीन से जो मैंने लिखा है वो कैसा है, वो जेडसेफ प्रोडक्ट है। जेडसेफ प्रोडक्ट, जेडसेफ प्रोडक्ट क्या होता है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड मोस्ट अल्काइलेटेड अल्कीन। सो ये क्या है, मोस्ट अल्काइलेटेड अल्कीन, मोस्ट अल्काइलेटेड अल्कीन। अब कैसे पता करें कि आपका कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है? ओके, तो ये आपका रिएक्शन है वो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। सो जेडसेफ प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। सो इस रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि लीस्ट अल्काइलेटेड अल्कीन, लीस्ट अल्काइलेटेड अल्कीन इज मोस्ट फेवर्ड प्रोडक्ट, या सीधा लिखो इज द मेजर प्रोडक्ट, मोस्ट फेवर्ड प्रोडक्ट। तो ये वाला जो आपका एल्कीन है वो मोस्ट फेवर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। सो हमें फर्स्ट रिएक्शन से क्या मिला, ये वाला प्रोडक्ट मिला ए, ठीक है। अब जो दूसरी रिएक्शन है बी रिएक्शन, उसको चेकआउट करते हैं। सो बी रिएक्शन जो है उसमें अल्काइल हैलाइड है। कैसी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ से आपका बेस है, फिर से वही, ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस केस में कौन सा एल्कीन ज्यादा फेवर्ड होगा, जेडजेफ प्रोडक्ट ज्यादा फेवर्ड होगा। तो मतलब यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा और ब्रोमीन लीव कर देगा एज अ लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी वो ऐसी बनेगी, मोस्ट एल्काइलेटेड एल्कीन जो होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी। यहाँ पे भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक ये वाला एक ये वाला, पर ये जो दूसरा वाला है यहाँ पे लीस्ट एल्काइलेटेड वो माइनर होगा इस केस में। सो बी ये हो गया। अब ए और बी को कंपेयर करना है, राइट। सो ए और बी को कंपेयर करने से ए क्या बना है हमारा, ये, राइट, एंड बी क्या बना है हमारा, ये। तो यहाँ पे देखो दोनों ही आपके सेम प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स। तो दीज आर व्हाट, पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएगा, बिकॉज ओनली दे आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली डिफरेंट पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो और फंक्शनल आइसोमर तो नहीं हो सकते, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर होने के लिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कीन है दोनों ही, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकता, चेन आइसोमर भी नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर बीइंग अ चेन आइसोमर आपका यहाँ पे कोई ब्रांचिंग में डिफरेंस होना चाहिए था, यहाँ तो कोई ब्रांचिंग ही नहीं है। सो चेन आइसोमर्स भी नहीं हो सकता। मीजोमर्स, अब मीजोमर क्या होते हैं, मीजोमर को डिफाइन करने के लिए, मीजोमर्स, मीजोमर्स को डिफाइन करने के लिए क्या किसका प्रेजेंस होना चाहिए, कायरल कार्बन सेंटर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, कायरल कार्बन सेंटर्स होना चाहिए। बट यहाँ तो कोई कायरल कार्बन सेंटर है ही नहीं, तो मीजोमर भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपका, पोजिशनल आइसोमर। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।